श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो हमारे प्रियतम लाल जी के विवाह उत्सव के बारे में है। तो एक्चुअली मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आप लोग बहुत सवाल पूछ रहे थे फुलेरा दूज के बारे में, राधा कृष्ण के विवाह के बारे में, तो मुझे ही कन्फ्यूजन था। तो इसलिए मैं कैसे बोलती है ना, तो इसलिए मैं नहीं बोल रही थी कुछ भी, मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा सर्च वर्च किया, फिर मैंने देखा कि सच में फुलेरा दूज के दिन ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। मतलब इसी दिन ये विवाह पर उत्सव मनाया जाता है या फिर नहीं। तो उसके बाद कंफर्म होने के बाद ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस साल में फुलेरा दूज कब है और राधा कृष्ण का विवाह फुलेरा दूज के साथ क्यों मनाया जाता है, मतलब इस दिन क्यों मनाया जाता है, क्या है सब कुछ, कैसे मनाना है, फुलेरा दूज का महत्व क्या है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फुलेरा दूज क्या है, इसको क्यों फुलेरा दूज कहा जाता है। तो सबको तो ये पता ही होगा कि वृंदावन में जो होली का महोत्सव है वो बसंत पंचमी से शुरू होता है और फिर 40 दिनों तक चलता है। ब्रिज में होली, लठमार होली, लड्डू की होली, फूलों की होली, तरह तरह के होली, कीचड़ की होली मनाई जाती है ब्रिज में। तो जो फुलेरा दूज है उस दिन फूलों की होली खेला जाता है, मतलब फूलों से होली खेला जाता है वृंदावन में। तो इसी से ये नाम आया है फुलेरा, फूलों से होली खेली जाती है ना, तो इसलिए फुलेरा दूज कहा जाता है। तो अभी बात करते हैं कि फुलेरा दूज के साथ जो राधा कृष्ण का विवाह है उसका क्या रिलेशन। फुलेरा दूज में फूलों की होली खेला जाता है और होली जो है यही हमारे प्रियतम लाल जी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि फुलेरा दूज के दिन ही राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। और इस जो फुलेरा दूज का जो मुहूर्त है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को फुलेरा दूज अर्थात राधा कृष्ण का विवाह मुहूर्त माना गया है। तो इसीलिए फुलेरा दूज में ही राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो वृंदावन में ब्रिज में कभी भी राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मनाया जाता है। ब्रिजवासियों के भाव के अनुसार, उनका जब भी भाव आता है कि आज हम अपने राधा और हमारे लाल जी का विवाह उत्सव मनाएंगे, तो उसी दिन मना लेते हैं। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक भी नहीं है कि इसी दिन ही मनाना है, पर फिर भी एक डेट, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हमारे सबके पास, जिनके भी पास लड्डू गोपाल होते हैं, जिस दिन वो हमारे घर पे आते हैं उस दिन को हम याद करते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर जाके उस दिन को हम उनका जन्मदिन के हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी जो है उस दिन भी तो हम करते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार भाव के अनुसार, प्रेम के अनुसार राधा कृष्ण का विवाह उत्सव हम कभी भी मना सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, कभी भी मना सकते हैं। लेकिन फुलेरा दूज में वो सब एक साथ मनाना जो है ना, वो फुलेरा दूज के दिन हम राधा कृष्ण का विवाह उत्सव मना सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि इस साल 2024 में कब है फुलेरा दूज। लास्ट ईयर 21 या 22 फरवरी था। तो अभी भी बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस साल भी 21 फरवरी को ही फुलेरा दूज है, लेकिन नहीं, तिथि देखना है हमें। हमारा जो हमारे सनातनी जो पंचांग है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमको देखना है, तिथि के अनुसार देखना है। जो मार्च, फरवरी, ये सब तो अंग्रेजी है ना, तो उससे हमारा नहीं होगा, हमें तिथि देखना है। तो तिथि क्या है फुलेरा दूज की, अर्थात राधा कृष्ण का विवाह का जो तिथि है वो है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। तो वो इस साल हो रहा है हमारा 12 मार्च को। तो उसका अगर हम कंप्लीट पंचांग के अनुसार मुहूर्त देखें तो फुलेरा दूज की, मतलब इसका शुरुआत हो रहा है 11 मार्च 10:44 पे, और अगले दिन 12 मार्च को, मतलब 12 मार्च सुबह 7:13 पर इसका समापन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अनुसार हमें सेकंड दिन, मतलब 12 मार्च को हमें ये उत्सव मनाना है। 12 मार्च का मुहूर्त है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें पूजा कर सकते हैं। ऑफकोर्स राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। तो पूजा का मुहूर्त भी दिया हुआ है पंचांग के अनुसार, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। सुबह का और गोधूली का, मतलब शाम का, 2 टाइम का पूजा का मुहूर्त है। सुबह का है 9:32 से लेकर दोपहर 2 बजे तक के अंदर आप सुबह का पूजा कर सकते हो। एंड उसके बाद गोधूली में, शाम का टाइम है 6:25 से 6:50 तक।
6:25 पीएम से 6:50 पीएम तक के अंदर, जो शाम का गोधूली मुहूर्त है, ये इस टाइम के अंदर आप पूजा कर सकते हो। ये मुहूर्त है, मतलब शुभ मुहूर्त है, तो उस टाइम पे आप राधा कृष्ण की पूजा कर सकते हो। वैसे तो कभी भी कर सकते हो, जब करो वो मुहूर्त ही शुभ हो जाता है, वैसा कोई नहीं है कि इसी में करना है, लेकिन फिर भी एक मुहूर्त जो है मानते हैं लोग, उसमें ये मुहूर्त है, तो इसमें आप पूजा कर सकते हो। तो अभी अगर आप लोग बोलो कि हम कैसे क्या करें, सेलिब्रेट कैसे करें, राधा कृष्ण का विवाह कैसे करें, तो अगर आप विवाह करवाना चाहते हो, अगर आपके घर लाडली लाल जो है वो चाहे किशोर अवस्था में हो या फिर बाल रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो आप लोग उनका विवाह करवा सकते हो। कि आपके वहाँ पे कोई पुजारी हो तो उनको देके आप धूमधाम से उनका विवाह उत्सव मना सकते हो। मतलब विवाह करा के प्रॉपर तरीके से जो विवाह का जो नियम होता है वो सब फॉलो करके आप प्रॉपर विवाह करवा सकते हो। मेहंदी होता है, हल्दी होता है, सब कुछ होता है, सिंदूर लगाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, नए मतलब श्रृंगार, तो बहुत ये सब कर सकते हो आप, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। या फिर अगर आपके वहाँ कोई पुजारी वगैरह नहीं है, आप खुद से ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रियतम लाल जो हमारा भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, तो हम अपने भाव से, अपने प्रेम से और अपने सामर्थ्य के अनुसार से जितना कर सकते हैं उतना हम करना चाहिए हमको, और हम कर सकते हैं। तो श्रृंगार कर सकते हैं, उनको श्रृंगार बहुत पसंद है। और हाँ, क्योंकि ये फुलेरा दूज है, तो तरह तरह के फूल लाने की कोशिश करिए और फूलों से उनको सजाने की कोशिश करिए, फूलों का श्रृंगार करवाने की कोशिश करिए, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और उस दिन को फूलों की होली खेला जाता है, तो फूलों से उनके साथ बहुत ज़्यादा फूलों की ढेर लाओ, फूलों की ऐसे होली खिलाओ, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे वो। बाकी अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आया कि क्या हमें व्रत रखना है, उपवास रखना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि व्रत रखना, उपवास रखना। वैसे भी हमारे संप्रदाय में व्रत उपवास ये सब नहीं होता है। हम अपने प्रियाजू को भोग लगाते हैं और उनका झूठन खाते हैं, हम उनके झूठन का दिन है। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, एकादशी व्रत क्यों नहीं रखते, कोई भी व्रत क्यों नहीं रखते, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो आप उनको भोग लगाइए और फिर प्रसाद पाइए, ठीक है। फुलेरा दूज की कुछ महत्व है, थोड़ा हम वो डिस्कस करेंगे। फुलेरा दूज ये दिन ही बहुत ही शुभ दिन माना गया है। ऑफकोर्स राधा कृष्ण का विवाह का दिन है, तो सबसे ज़्यादा शुभ दिन, इससे ज़्यादा शुभ दिन तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और इस दिन में अगर किसी का विवाह होता है, शादी अगर कोई करता है इस दिन में, तो वो अति उत्तम माना गया है। वैवाहिक जीवन जो है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा, सौभाग्य प्राप्ति होगी उनको। और इस दिन श्रृंगार के वस्तु अगर किसी को दान दिया जाए, जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को श्रृंगार के वस्तु अगर दान दिया जाए, तो उससे बहुत पुण्य प्राप्ति होती है, मतलब अच्छा होता है, सौभाग्य प्राप्ति होती है, अच्छा है वैसा दान देना। और इस दिन को, फुलेरा दूज के दिन, आप कुछ भी कार्य शुभ, मतलब कोई भी शुभ कार्य हो वो आरंभ कर सकते हो। उससे मतलब उस दिन को आपको कोई ऐसा मुहूर्त देखने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा शुभ दिन है कि उस दिन पे आप कुछ भी कार्य आरंभ करो वो अच्छा ही होगा, इतना शुभ माना गया है इस दिन को। और वृंदावन में, ब्रिज में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वांडिर वन में बहुत धूमधाम से वहाँ पे राधा कृष्ण की प्रॉपर शादी करवाई जाती है। जिस पेड़ के नीचे शादी हुआ था, जो वट वृक्ष, बनियान ट्री था, वो उसमें ही, उसी पेड़ के नीचे ही अभी भी वहाँ पे हर साल राधा कृष्ण का विवाह कराया जाता है। उनका टोली निकलता है और फिर सभी लोग जाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, विवाह होता है, तो बहुत धूमधाम से वहाँ पे मनाया जाता है। वैसे हम घर पे भी मना सकते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्टली बताने जा रही हूँ राधा और कृष्ण के विवाह की कथा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सुन लीजिए, बहुत शॉर्टली बताने जा रही हूँ, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है और श्री गर्ग संहिता में भी उल्लेख है। तो उसमें क्या होता है, नंद बाबा जी अपने 2 साल के कन्हैया को गोदी में उठा के लेके जाते हैं गैया चराने, और फिर जाते जाते देखते हैं कि मतलब पूरा माहौल जो है वो बदल जाता है। अचानक बहुत तूफान आने लगती है, बारिश होने लगता है, और फिर नंद बाबा देखते हैं कि वहाँ से एक प्रकाशमान, करोड़ों सूर्य की भांति कुछ प्रकाशमान हो रहा है, और वहाँ से हमारी किशोरी जो हमारे श्री राधा रानी जी का प्राकट्य होता है। और फिर नंद बाबा जी को ये आभास हो जाता है कि ये लीला है, यहाँ पे लीला होने वाली है। तो नंद बाबा क्या करते हैं, अपने छोटे से कन्हैया को लाडली जो के गोदी में दे देते हैं और वो चले जाते हैं। और फिर लाडली जो हमारे 2 साल के कन्हैया को गोदी में लेके बहुत खुश हो जाती है, और फिर हमारे कन्हैया वो भी किशोर अवस्था में प्रकट होते हैं।
तो वहाँ पे हमारी किशोरी जो भी 16 वर्ष की होती है और हमारे कन्हैया भी 16 वर्ष के होते हैं। और तब वहाँ पे बहुत सुंदर जो मंडप है, शादी का, विवाह का मंडप, वो सब प्रकट होता है और सारी सखियाँ, हमारी किशोरी जी की जितनी भी सखियाँ हैं, सभी सखियाँ प्रकट होती है, सभी श्रृंगार कराते हैं और फिर वहाँ पे शादी होती है, विवाह होता है, जो विवाह स्वयं ब्रह्मा जी कराते हैं। तो ब्रह्मा जी का प्रकट होता है और फिर ब्रह्मा जी आते हैं और वो वहाँ पे 2 रोल निभाते हैं। पुरोहित का रोल, जो पुरोहित होता है जो शादी करवाते हैं, उसका रोल भी निभाते हैं और दूसरा कन्यादान, मतलब हमारे किशोरी जी का कन्यादान भी ब्रह्मा जी ही कराते हैं। तो उन्होंने ही वांडिर वन में जो वट वृक्ष है, बनयान ट्री है, उसके नीचे ही ब्रह्मा जी के द्वारा हमारे प्रिया प्रीतम लाल जी का जो विवाह है वो वहाँ पे विवाह होता है। और अभी भी वहाँ पे वांडिर वन में है, आप लोग देख सकते हो, वांडिर वन में अभी भी वो मंदिर है जहाँ पे श्री कृष्ण हमारे किशोरी जी के मस्तक पर सिंदूर लगाते हुए दिखाई देते हैं ब्रह्मा जी के उपस्थिति में। और वो वट वृक्ष भी अभी भी है वहाँ पे, सब कुछ अभी भी है। और ये जो फुलेरा दूज में राधा कृष्ण का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है हर बार, बहुत धूमधाम से अभी भी वहाँ पे मनाया जाता है। इस तरह से हुई थी राधा कृष्ण के विवाह। मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाता। तो आप लोग भी घर पे राधा कृष्ण का विवाह जो है ऐसे मना सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला है। आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार, आपके मन के भाव के अनुसार आप राधा कृष्ण का विवाह जो है वो मना सकते हो और ज़रूर मनाना चाहिए। तो जो लोग बोलते हैं कि राधा कृष्ण की विवाह नहीं हुई, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और उनको ये बताना कि राधा कृष्ण की विवाह ज़रूर बिल्कुल हुई थी। और हमारी किशोरी जो ही हमारी राधा रानी ही श्री कृष्ण की पहली पत्नी है, प्रथम वाइफ वही है, वही वो अर्धांगिनी भी है और वो पुरांगिनी भी है, कह सकते हो, क्योंकि राधा और कृष्ण 2 नहीं है, एक ही है। वही प्रेम के स्वरूप है और क्या बोलूँ, वो उनके लिए कुछ शब्द नहीं निकल रहा अभी। तो 12 मार्च को ही है इस साल फुलेरा दूज राधा कृष्ण का विवाह महोत्सव। आप लोग ज़रूर से सेलिब्रेट करना अपने घर पे, बहुत प्रेम से भोग लगाना। भोग में क्या क्या लगाना है, खीर लगाना, क्योंकि खीर हमारे किशोरी जी को भी पसंद है, हमारे कृष्ण को भी पसंद है। किशोरी जी का फेवरेट आपको अगर नहीं पता कि क्या है, वो है दही वाले अरबी, या फिर अरबी की कोई भी सब्जी बना देना, किशोरी जी को बहुत पसंद है। और हमारे कन्हैया को तो मक्खन बहुत पसंद है, माखन वो देना। बाकी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी दोगे वो स्वीकार जरूर से कर लेंगे। और तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्रेम, वो देना बिल्कुल मत भूलना। तो आशा है कि ये इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका है, इस फुलेरा दूज और राधा कृष्ण के विवाह से रिलेटेड जितना भी सवाल था आपको आई थिंक क्लियर हो चुका है। अगर और भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। तो चलिए अभी ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।